नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं कांग्रेसी शासन में पद्म पुरस्कार सहित विभिन्न पुरस्कारों की स्थिति पर अपना विचार देना चाहूँगा। हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद भारत रत्न और पद्म पुरस्कार की शुरुआत हुई। इसमें पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये 3 नागरिक सम्मान और सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न, ये निर्धारित किए गए। इसके पीछे उद्देश्य ये था कि जो लोग अपने सब तरह के स्वार्थों से ऊपर उठकर अपने देश के हित में, अपने समाज के हित में, मानवता के हित में वो उत्कृष्ट कार्य करते हैं जो कि सारे संसार के लोगों के लिए प्रेरणादायी और आदर्श बनता है। इस देश के निवासियों के लिए गौरव का विषय बनता है। ऐसे व्यक्तित्वों को सम्मानित करके ये राष्ट्र धन्य होगा, इस राष्ट्र के धन्य लोग धन्य होंगे और ये सम्मान, ये पुरस्कार, ये राष्ट्रीय सम्मान भी खुद धन्यता प्राप्त करेगा। लेकिन देश के स्वतंत्र होते ही जब नेहरू सरकार गठित हुई तो उसने इन पुरस्कारों के साथ भी खेलना शुरू किया और आगे सभी कांग्रेस सरकारों में वही खेल जारी रहा। एक और ये सम्मान के पात्र सच्चे व्यक्तित्वों की बाट जोहते रहे और दूसरी तरफ इसे अपनी चाटुकारिता करने वाले लोगों को परोसा जाने लगा। उसी में कुछ ऐसे भी लोगों को सम्मान मिल गया जो वस्तुतः ये सम्मान पाने के पात्र थे। चूंकि भारत रत्न का सम्मान गिने चुने लोगों को ही प्रदान किया जाता है, पद्म विभूषण का सम्मान और पद्म भूषण का सम्मान भी गिने चुने लोगों को प्रदान किया जाता है, लेकिन पद्मश्री अधिक लोगों को दिया जाता है, जिससे कि लोगों में उनसे प्रेरणा लेकर अपने देश, अपने समाज और मानवता के हित में कार्य करने की प्रेरणा उत्पन्न हो। उद्देश्य कितना पवित्र, कितना श्रेष्ठ। लेकिन इन सम्मानों की बंदर बाट अपने इर्द गिर्द के चाटुकार लोगों, दाएं बाएं होने वाले लोगों और सम्मान की लालच में कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों एवं उसके गणमान्य नेताओं
के पक्ष में कसीदे गढ़ने वालों को ये सम्मान दिया जाने लगा और इन सम्मानों का इस तरह से उन कांग्रेसी सरकारों द्वारा ही अपमान किया जाने लगा। भारतीय संविधान ने शैक्षिक उपाधियों को छोड़कर स्वतंत्रता के पूर्व जितनी भी उपाधियां थी उनका अंत कर दिया था कि कोई भी उपाधि भारत में शैक्षिक उपाधियों को छोड़कर स्वीकारी नहीं जाएगी। लेकिन उसके स्थान पर जब भारत सरकार द्वारा सम्मान की घोषणा हुई, जिसमें ये चारों प्रकार के सम्मान अस्तित्व में आए, तो सबसे पहले नेहरू जी ने स्वयं ही इस सम्मान को आत्मर्पित कर लेने का कार्य, भारत रत्न का सम्मान आत्मर्पित कर लेने का कार्य स्वतः ही कर लिया। मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को भी 1955 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भी ये सम्मान भारत रत्न का दिया गया। वही इसके पात्र थे। इनको सम्मान दे करके ये भारत रत्न का सम्मान स्वयं भी सम्मानित हुआ था, क्योंकि वो महत्ता उन व्यक्तित्वों में निहित थी। लेकिन पद्मश्री सम्मान का तो हश्र शुरू से ही ऐसा हो गया कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके निकटवर्ती, उनके प्रिय नेताओं का सम्मान गान करने लगे, उनको पद्मश्री दिया जाने लगा। हद तो तब हो गई जब 1910 में FATF जो अंतर्राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराधों की, आर्थिक अपराधों की खोज करने वाली संस्था है, उसने प्रियंका वाड्रा के द्वारा पद्म पुरस्कारों को बेचने का षड्यंत्र पकड़ने का कार्य किया। ये कार्य पहले से अगर नहीं हुआ चला आता होता तो इसकी नौबत उस समय तो नहीं आती। प्रियंका वाड्रा ने 2 करोड़ प्राप्त करने के लिए पद्मश्री सम्मान एक उद्योगपति को, एक उद्यमी को दबाव डाल करके बेचने का कार्य किया और इस तरह से दबाव डाला कि अगर तुम इस मेरे द्वारा खरीदी गई पेंटिंग को नहीं खरीदोगे तो तुम्हारे विरुद्ध ऐसी कार्रवाई कराई जाएगी कि किसी न किसी षड्यंत्र में तुम्हें ऐसा फंसाया जाएगा कि फिर जेल की चक्की ही पीस होगी। और अगर 2 करोड़ में हमारी ये पेंटिंग खरीद लोगे तो हम तुम्हें पद्मश्री का सम्मान प्रदान करवा देंगे।
और ऐसा कर भी दिया। इसके पहले कितने ही पद्मश्री सम्मान कांग्रेसी सरकारों द्वारा बंदरबाट की भेंट चढ़े। अरे गहरे नथु खैरे जो कांग्रेसी मुखिया की परिक्रमा करने वाले, गणेश परिक्रमा करने वाले लोग होते थे, कुछ लोग पैसा दे करके भी ये सम्मान प्राप्त करने में अपनी शान समझने लगे कि इससे पूरे देश में मेरा नाम हो जाएगा कि मैं पद्मश्री से सम्मानित हुआ हूँ और उसके कारण कुछ सुविधाएं भी मिल जाएंगी। इस सब के चक्कर में लोगों ने ये सम्मान खरीदना भी शुरू किया और FATF जैसी अंतर्राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग की खोज करने वाली संस्था ने जब इस षड्यंत्र का पर्दाफाश किया तो बेशर्मी देखी कि इससे मुंह चुराया जा रहा है। एक एक करके स्वतंत्रता के बाद से कांग्रेसी शासन में किए गए षड्यंत्र जैसे जैसे उजागर हो रहे हैं तैसे तैसे ये लगने लगा है कि इस देश में जो भ्रष्टाचार पनपा उसके लिए कांग्रेस सरकारें ही मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। उस समय चूंकि प्रांतों में और केंद्र में कांग्रेस पार्टी की ही, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ही सरकार हुआ करती थी, इसलिए उन्होंने जैसा चाहा वैसा हमारे देश में बंदरबाट करके धनोपार्जन करने का काम, इस देश को लूटने का काम किया है। श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रपौत्री कह लीजिए प्रियंका वाड्रा ने दो 2004 से 2014 के बीच में जो पद्म पुरस्कार वितरित किए गए उनको बेचने का धंधा विशेष रूप से चलाने का कार्य किया और उसमें से संयोग से उनका यह षड्यंत्र 2010 में FATF जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने पकड़ने का कार्य किया और आज वो उजागर होकर के जब प्रियंका वाड्रा के गले की फांस बनने की ओर अग्रसर है तो वो वर्तमान सरकार पर झूठे आरोप लगाने का कार्य कर रही है। बहुत से ऐसे धोखाधड़ी के कारनामे, देश को लूटने के कारनामे कांग्रेस शासन में किए गए हैं और न्यायालय के दबाव में उनमें से कई पर कांग्रेसी शासन को भी कार्रवाई करनी पड़ी है। लेकिन ऐसी कार्रवाइयों को बहुत ही धीमी गति से इसलिए किया गया कि कांग्रेस सरकारें खुद भी ऐसे कारनामों में, ऐसे षड्यंत्रों में, ऐसी लूट में संलिप्त रही
कांग्रेस के नामी गिरामी नेता हुआ करते थे सुरेश कलमाड़ी। राष्ट्रमंडल खेल में उनके द्वारा भ्रष्टाचार का जो खेल हुआ वो आज तक जांच के दायरे में वैसे ही लटका पड़ा हुआ है। उन पर आरोप भी सिद्ध हुआ है, लेकिन अभी तक दंड पता नहीं दिया गया कि नहीं दिया गया। ऐसे ही बहुतेरे लोग हैं जो कांग्रेस में उसके शासन के रहते हुए कांग्रेसी लूट के हिस्सेदार रहे हैं, लेकिन अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए वे फाइलों को दबा करके या आजकल तो फाइलों को रुपए दे करके विभिन्न कार्यालयों में जलाया जाने तक लगा है षड्यंत्र करके। इस तरह से करने वाले लोग हैं, जिसकी वजह से हमारे देश की जो छवि है वो निरंतर धूमिल होती है। ऐसे कारगुजारी करने वालों पर कठोर कार्रवाई बिना किसी हिचक के होनी चाहिए और ऐसे आर्थिक अपराधियों की कलई खोल करके उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डालने के कार्य में विलंब नहीं किया जाना चाहिए। हमारे देश की सीबीआई और ईडी और दूसरे जांच एजेंसियों की जांच भी कछुए की चाल से ऐसी चलती है कि वर्षों बरस उसको नतीजे तक पहुंचने में लग जाते हैं। कुछ तो ऐसे दोषियों के द्वारा अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके वो ऐसी फाइलों को दबाया जाता है, जिसकी वजह से वो दबी रह जाती हैं। कुछ को अपनी कमजोरियों के कारण हमारे शासन में बैठे हुए लोग कि कहीं मेरी भी कलई न खुल जाए उसके नाते उसको दबाए रखते हैं या धीरे धीरे उपयोग करते हैं। ऐसा भी होता है कि राजनीतिक बदले की भी ऐसी जांच देश के प्रति अपराध है और देश के प्रति अपराध जो भी है उसका दंड और उसकी वसूली करने के इरादे से जांच शीघ्रता से निपटाई जा करके और ऐसे दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए और उनकी संपत्तियों को छीनकर राज्य साथ किया जाना चाहिए और जो भी लूट हुई है उसकी भरपाई ऐसे लोगों से सब प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे कि उसका पाई वसूल हो सके। प्रियंका वाड्रा जैसी बेशर्म, राहुल गांधी जैसे बेशर्म लोग उसके बाद भी भाषण देते हैं, जनता को बेवकूफ बनाने का कार्य करते हैं, खुद आपार मस्तक भ्रष्टाचार में संलिप्त और दूसरों को दोष देने के लिए खड़े हो जाते हैं। दूसरों पर औरों पर उंगली उठती हो, अपना दामन महिला हो, देख देख कर अधा वृत्ति मन खट्टा और कसैला हो। जहां इस तरह की स्थिति हो वहां क्या कहा जाए? वहां तो सिर्फ यही कहा जाएगा कि दोषी कथमक न छोड़े जाए, शीघ्र न्याय की प्रणाली नियोजित की जाए जिससे लोगों को सस्ता न्याय और सटीक न्याय मिल सके। हमारे न्यायालय सिर्फ निर्णय करने की प्रवृत्ति से बाज आए तो अच्छा होगा। उनका कर्तव्य न्याय करना है, निर्णय करना नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी से सब्सक्राइब जरूर करें, अपनी टिप्पणी बॉक्स में अंकित करें। धन्यवाद।